नमस्कार मेरे किसान साथियों। दोस्तों, जो मैंने वीडियो बना के आगे आप लोग देखेंगे 8 साढ़े 8 मिनट का, उस वीडियो को पहले तो आप पूरा देखना, क्योंकि इसमें मैं जड़ गलन जैसे रोग, जो विशेष तौर से जड़ गलन, जड़ काली होना, इसके बारे में जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो आप लोग देखना। इस वीडियो में जो कमियां हैं वो मैं एक अलग से जोड़ दे रहा हूँ आगे, इसलिए मैंने जोड़ा क्योंकि जल्दी जल्दी में बनाना पड़ा था, टाइम थोड़ा कम था। दोस्तों, इसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि कंपनी, मैंने आपको जो चीजें दिखाई हैं, मैंने टेक्निकल कंपोजिशन बताया है। आप लोग जो अच्छी कंपनी, जो और भी इनके अलावा कोई ब्रांड कंपनी है, उनका आप लोग चुनाव कर सकते हैं। जैसे M45 है, तो M45 आप सिंजेंटा की मैंने आप लोगों को दिखाई, इंडोफिल की दिखाई है। उसके अलावा भी बहुत कंपनियां, अडामा है, टाटा है, इन सब की आती है, उन्हें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो ब्रांड कंपनी है उनको आप इस्तेमाल करें। जितनी भी जो चीजें हैं उनको टेक्निकल के हिसाब से, कंपोजिशन के हिसाब से जो भी है, आप किसी मतलब कोई प्रोडक्ट कंपोजिशन वही सेम हो, प्रोडक्ट किसी और के नाम से आ रहा हो, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और जो भी मैंने प्रोडक्ट बताए वो सरल बताए हैं, जो आसानी से मार्केट में हर जगह अवेलेबल होंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? कोई ऐसा मैंने चीज नहीं बताई, क्योंकि मैं डेली फेस करता हूँ, मुझे फोन आते हैं लोगों के, ऐसी ऐसी जगह से आते हैं, वहां मुश्किल से मुश्किल इंडोफिल की M45 नहीं मिलती। ठीक है, मुश्किल से दोस्तों इंडोफिल की M45 नहीं मिलती है, और वो बहुत मुश्किल से चीजें मिलती है। बाकी और भी चीजें बहुत आती हैं, बहुत प्रोडक्ट आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही इसमें काम करेगी। बहुत ऑप्शन है और बहुत सारी चीजें हैं जो जड़ गलन, जड़ काले में काम करती हैं, पर जो मेरे को बेस्ट लगता है वो मैंने आप लोगों को जानकारी दी है। ये किसी भी कंपनी की तरफ से कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी किसी कंपनी का प्रचार नहीं है। ये सिर्फ किसानों को जानकारी देने के लिए है, और सरल जानकारी और बेहतर जानकारी देने के लिए है। और दोस्तों, सोच समझ के इस्तेमाल करें। 1 एकड़ के हिसाब से मैंने डोज सारी बताई है। इस समय YouTube के ऊपर बाहर आ गई है जानकारियों की। जिसको खेती से जानकारी है वो भी दवाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। जिसको, जो किसान अपना खेती में काम कर रहे हैं, वो भी दवाओं के बारे में जानकारी दे रहे हैं। कोई नॉलेज जिनको टेक्निकल दवाओं के बारे में नहीं है, वो भी दवाओं के बारे में जानकारी ले रहे हैं। सोच समझ के अपने बुद्धि विवेक से काम करें। वीडियो आगे है दोस्तों, अगर वीडियो ठीक लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना अगर कोई कमी रह गई हो तो। और जो जिस चीज के बारे में जानकारी चाहिए, मैं जड़ गलन के लिए सिर्फ ये चीज बताई है, बाकी मैं धीरे धीरे आप लोगों को जानकारी देता रहूंगा। वीडियो दोस्तों पूरा देखो, और फोटो मैं अटैच कर दूंगा इसके बाद, कैसे क्या सिम्टम्स होते हैं, और जो बीज खराब होते हैं उसके बारे में मैंने जिक्र किया है। मैंने देखा पूरा वीडियो दोस्तों। धन्यवाद। नमस्कार मेरे किसान साथियों, आपके चैनल एग्रीबडी अदैत में आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक बहुत बड़ी जो जटिल समस्या जो अभी आलू के हाल ही दिनों में चल रही है, वो है जड़ काली होना, जड़ गलना। और ये समस्या दोस्तों सबसे ज़्यादा इस वजह से और आती है क्योंकि ज़मीन में अधिक जो खाद का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इस वजह से ये समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, अब जैसे पाली लोगों के ज़मीन में फंगस की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है, और लोग शुरुआत से इंतजाम नहीं करते हैं। एक तो ना तो आलू जो बुवाई करते हैं उससे पहले अच्छी फंजीसाइड से उसकी सीड ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। तो सबसे पहले तो शुरुआत वहीं से होती है। ठीक है, सरल भाषा में मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आलू की जो सबसे पहला जो स्टेज है वो है कि आलू का ट्रीटमेंट अच्छी दवा से करें, बढ़िया। ठीक है, दूसरा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जड़ काली होने में यूरिया का बहुत बड़ा रोल होता है, नाइट्रोजन का। तो लोग क्या करते हैं कि 10 किलो का बीघा तो आलू की बुवाई में डाल देते हैं यूरिया। फिर उसके बाद आलू के पहले पानी पे बहुत से किसान मैंने ऐसे देखे हैं जिनके खेतों में ये समस्या आती है, और 15 किलो का बीघा, 20-20 किलो का बीघा, मतलब 1 एकड़ में आप जो समझिए 15-75 किलो तक यूरिया 1 एकड़ में वो लोग पहले ही लगा देते हैं। फिर उसके बाद जब जड़ काली होना शुरू हो जाती है, फिर उसके बाद पत्ते सुखड़ना शुरू हो जाते हैं, खेत उस हिसाब से वृद्धि नहीं करता है। फिर लोग परेशान होते हैं कि शर्मा जी या किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई मेरी तो जड़ में काली पड़ने लगी और जड़ में काली होने के निशान आने लगे। वो फोटो में बीच में मैं आप लोगों को मैं डाल दी है, ये मैंने साइड में चल रहे हैं, आप लोग देखना। ऐसी अगर समस्या अगर खेत में होती है, जड़ निकाल के देखो और खेत उस हिसाब से वृद्धि नहीं कर रहा है जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो आप ये समझ लेना कि जड़ से रिलेटेड आपके खेत में रोग आना शुरू हो गया है। यूरिया का कम से कम इस्तेमाल करें, और दोस्तों जितनी जरूरत हो उतना यूरिया और DAP जो भी है लगाएं। ऊपर से तो DAP बिल्कुल लगानी भी नहीं चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, एक चीज और मैं बताऊं आप लोगों को कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि दवाओं की वजह से अब कुछ सीड पुराना ले आते हैं लोग, जैसे वायरस वाला बीज ले आए, किसी ने बीज दे दिया किसी भी किसान से। मैं तो डेली फेस करता हूं तो इसलिए मैं बता रहा हूं। कल एक किसान आए 7 बीघा के लिए बीज लेके आए किसी से, तो उनके 70% खेत में पत्ता सुकड़ रहा और जो वृद्धि नहीं कर रहा, बाकी 30% वृद्धि कर रहा। उसकी जड़ देखोगे तो वो जड़ इतना ज्यादा उसमें फंगस होता है, उसकी जड़ एकदम काली होगी। ठीक है, तो उसको भी आप पहले देखें कि बीज आप कहाँ से लेके आए हैं।
दूसरी चीज मैं ऑप्शन बताता हूँ आप लोगों को कि कौन कौन सी दवा इस समय जो, देखो मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि मैं दवा ऐसी आप लोगों को बताऊं जो किसी भी मार्केट में आसानी से आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। अभी मैं आपको ऐसे टेक्निकल जो बता देता हूं कि जिनकी वजह से आप लोग घूमते रहे किसान भाई, जो मैं डेली बात होती है फोन से, आप ये समझ लीजिए मैनपुरी जैसी जगह में एक किसान को मैंने दवा बताई, मैंने उनको बताई कि M45 ले लेना इंडोफिल कंपनी की, नहीं मिली। और एक रात को बेचारा घूमा, जितनी उसका जानकारी थी उस हिसाब से नई उम्र का लड़का घूमता रहा, उसको दवा दोस्तों 9 बजे तक आपको जो दवाएं मिल पाई, वो भी एक दुकान पे जाकर किसी पे मिली, वेल्डामाइसिन वगैरह। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये चीज़ आपको लगानी चाहिए। तो अगर देखो मेरा काम आपको जानकारी देने का है, आप अपने बुद्धि विवेक से काम करें। लगा रहे हो दवा जो नॉर्मल चल रही है, मैं उस हिसाब से आपको डोज के हिसाब से बताऊंगा। सबसे पहले मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा कि 1 एकड़ में आपको क्या क्या चीज़ें लगानी है और इसके बेहतर आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं नॉर्मल सी, ये है आपकी M45, ये आपकी M45 है, ये सिंजेंटा कंपनी की है और ये मैनकोजेब है आपका, इसमें वही आती है 78% में WP फॉर्म में आती है दोस्तों ये, और ये लगभग सब में एक सेम ही रहता है। और ये M45 आप लोगों को सब जगह आप लोगों को उपलब्ध हो जाएगी, हर मार्केट में आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो 1 एकड़ में आपको 500 ग्राम M45 लेनी है। ठीक है, अगर जड़ ज्यादा ही काली पड़ गई, जड़ में बिल्कुल आप जो समझ लो कि एक शुरुआत में हल्का सा कालापन आया, ठीक है, खेत कमजोर है, और किसी में ज्यादा अगर काली पड़ गई, तो दोस्तों मैंने M45 आपको गलती से 78% बता दिया। ये मैनकोजेब और इंडोफिल की आप देखो तो इसमें 75% WP फॉर्म में। M45 सब लोग जानते हैं, ठीक है, मुंह से निकल गई मेरे, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर नॉर्मल हल्की सी जड़ गलन स्टार्ट हुई, जड़ काली पड़ना स्टार्ट हुई, तो 500 ग्राम M45, इसको तो इंडोफिल तो आप जानते हो, सबको सभी जानते हैं। और वेल्डामाइसिन, ये इंडोगल्फ कंपनी का है, इसको आप लेंगे 250 ml पर एकड़। ठीक है, आधा किलो M45, 250 ml पर एकड़ वेल्डामाइसिन। ये रोको दोस्तों, इसको सब जानते हैं, ISI मार्का है, थाइफोनेट मिथाइल आती है। ठीक है, ये आप लोगों को लेनी है 250 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। ठीक है, मैं एक सरल और सही प्रोसेस बता रहा हूँ। और दोस्तों कीटनाशक लगा दो, क्योंकि एफिड मच्छर अच्छर गिडार बडार सुंडी हल्की फुल्की आती रहती है, तो उसके लिए थाइमोथॉक्सम 25% WG फॉर्म में 100 ग्राम लगा सकते हैं। तो 4 चीजें हो गई, 500 ग्राम M45, 250 ग्राम रोको जो थाइफोनेट मिथाइल आती है, ठीक है, और ये आती है दोस्तों थाइफोनेट मिथाइल 70% WP फॉर्म में, ये लगा सकते हैं। और 250 ml पर एकड़ के हिसाब से वेल्डामाइसिन लगा सकते हैं, ये है आपका वेल्डामाइसिन 3% L। ठीक है, अब एक कंडीशन और होती है कि पत्ता ऊपर को सुखड़ा सा लगता है, पत्ता कोई भी कभी देखते हो तो पत्ता एकदम ऐसा लगता है हल्का सुखड़ा सा, खेत का एकदम खुला नहीं रहता है, जड़ काली भी है, सब चीजें और पत्ता, तो आप ये भी इस्तेमाल कर सकते हो जो बैक्ट्रो प्लस। इसमें आता है दोस्तों आपका 2 ब्रोमो 2 नाइट्रोप्रोपेन -L3DIOL, ये इसमें आपको जो एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीनाशक भी बोलते हैं इसको भी आप 1 एकड़ में 1 पाउच इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तुम्हारे पास हो गई कितनी चीजें, ये चीजें हो गई 1 2 3 4 5 चीजें हो गई, M45, रोको, वेल्डामाइसिन और आपका कीटनाशक हो गया। ये 1 एकड़ की मैंने आप लोगों को डोज बताई है, ठीक है ना, ये लगानी है आप लोगों को। यूरिया का इस्तेमाल करना नहीं है, DAP ऊपर से लगानी नहीं है, टॉनिक कोई भी साथ में इस्तेमाल इन दवाओं के करना नहीं है कि दुकानदार कहते हैं कि ये लगाओ। लोग क्या करते हैं, दवाएं तो बढ़िया दे देते हैं, साथ में उनमें बढ़िया एक टॉनिक पकड़ा दिया कि ये टॉनिक लगा देना खेत में ले जाके, तो क्या होता है कि दवाएं काम नहीं करती हैं, नीचे जड़ काली पड़ती है, धीरे धीरे जड़ बढ़ती चली जाती है कालापन, और वो जाकर बिल्कुल खत्म कर देता है। तो जिससे ऊपर पत्तों का और नीचे जो ट्यूबर फॉर्मेशन होता है वो संपर्क खत्म होता जाता है और पौधा मरने लगता है। 60 दिन पे आलू खत्म हो जाते हैं। फोटो मैंने आपको साइड में लगा दी है कि क्या कंडीशन हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों दूसरा ऑप्शन, हाँ दूसरा दोस्तों ऑप्शन है, दूसरा एक ऑप्शन बहुत बढ़िया ये है कि, तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, बीच में कोई आ गया जिसको करने, दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि अगर भयंकर जड़ गलन आ जाती है, और भयंकर मतलब आप ये समझो पत्ता कटने वाली बिल्कुल, जड़ में एकदम, जड़ में अटैक अच्छा खासा हो गया उसमें, तो आप क्या करोगे, आप जो मैंने पहले स्प्रे में चीजें बताई हैं उसमें आप ये कॉपर बढ़ा लोगे।
ये 250 ग्राम पर एकड़ की डोज हो जाएगी इसकी। 250 ग्राम कॉपर भी इस्तेमाल आप उसको बढ़ा के उसमें कर सकते हो। ये हो गया आपका कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP फॉर्म में कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। तो आपके पास ये अगर भयंकर है तो कॉपर एक अतिरिक्त और ले सकते हो। इसमें आपके पास चीजें हो गई 500 ग्राम M45, 250 ग्राम थाइफोनेट मिथाइल, 250 ग्राम कॉपर, ठीक है, और 250 ml वेल्डामाइसिन, एक कोई कीटनाशक, और साथ में ऊपर अगर पत्ते पे सुकड़न वगैरह है तो ये बैक्टीनाशक। इस चीज को, इतनी चीजें आप लोगों को इस्तेमाल करनी है। साथ में कोई टॉनिक, कोई कुछ नहीं लगाना है, बिल्कुल ठीक है। और इससे आप लोगों को रिलीफ मिल जाएगा और जड़ में ये गलन या कालापन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों इसके साथ ऑप्शन की, कि इसके साथ और दूसरी चीज क्या ले सकते हैं हम लोग। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि सारी चीजें ये रहेंगी। अगर M45 नहीं लगानी तो आप ये एंट्राकॉल ले सकते हो, बायर की कॉन्टैक्ट फंजीसाइड, इसको आप लगा सकते हो और अपना काम पूरा कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।